नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में मोबाइल से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई और क्या उससे नतीजा प्रभावित हुआ? जब विपक्षी सांसदों ने इस तरह के सवाल उठाए, राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए और इसके अलावा एलोन मस्क का एक बयान सामने आता है ईवीएम को लेकर। उसके बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि क्या महाराष्ट्र वाले केस में मोबाइल से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। चुनाव आयोग ने क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले मेन खबर देखिए। जो रविंद्र वायकर हैं, जो शिंदे गुट के सांसद हैं, 48 वोट से जीते थे। उनके एक रिश्तेदार पर एफआईआर हुई है एक फोन को लेकर। और ये पूरा मामला क्या है? शिवसेना सांसद जो कि उद्धव गुट की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या खुलासा करती है। पहले प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान आप सुनिए। क्या कहती है प्रियंका चतुर्वेदी, जरा सुनिए। आज इलेक्शन को लेकर एक और गंभीर आरोप सामने आया है इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, जो पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रही है एक एफआईआर को लेकर। हाल ही में जब 4 जून को चुनाव हुए थे तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे उम्मीदवार, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर जी को घोषित किया गया था कि वो हार गए हैं 48 वोट से, और जो विजयी घोषित किए गए थे वो रविंद्र वायकर हैं, जो एक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी से गद्दारी कर शिंदे पक्ष में गए थे। हाल ही में पक्ष में गए थे क्योंकि उनको ईडी और सीबीआई का डर था, उनको जेल जाने का डर था, और उसी के चलते उन्होंने एकनाथ शिंदे का हाथ थामा था और उनको उम्मीदवारी घोषित की गई थी महायुति की तरफ से। जब वोट काउंटिंग शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई, वोट काउंटिंग में उनको अमोल कीर्तिकर जी लीड कर रहे थे। यहाँ तक कि 2200 वोट से उनको विनर डिक्लेयर कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने रिकाउंटिंग रविंद्र वायकर ने मांगी। 2 बार रिकाउंटिंग के बाद अचानक से ही खबर आती है कि 48 वोट से रविंद्र वायकर जी की जीत हुई है। फिर बाद में चौंकाने वाली बातें ही सामने आई। ये पता चला एक अरोड़ा जी जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और एक शाह जी जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने वनराय पुलिस स्टेशन को अप्रोच कर कहा कि किस तरीके से रविंद्र वायकर के साले वो एक मोबाइल फोन बिल्कुल भी काउंटिंग एरियाज में अलाउड नहीं है। 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी हैं और किसी को भी ये अनुमति नहीं दी गई है कि वो मोबाइल फोन्स लेकर जाएं, और वो मोबाइल फोन लेकर गए थे। इसको लेकर उन्होंने कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन पर, वनराय पुलिस स्टेशन पर। एफआईआर दर्ज करने में देरी लग रही थी कि पुलिस स्टेशन कह रही थी कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। फिर एफआईआर दर्ज हुआ। अमोल कीर्तिकर जी ने सीसीटीवी फुटेज मांगी उस दिन की जिस दिन वोटिंग चल रही थी। 77 कैमराज हैं और उनका अधिकार बनता है कि सीसीटीवी फुटेज वो मांग सकते हैं, पर उनको वो सीसीटीवी फुटेज डिनाई कर दिया गया। और सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस भी मांग रही है टू एस्टैब्लिश दैट क्लेम। पर खैर, इन्वेस्टिगेशन में अब सामने ये आ रहा है कि ये जो मोबाइल फोन था उस पे ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो होता है, ओटीपी आ रहा था। और जो मंगेश पांडलिकर हैं, जो उनके साले हैं, उनके साथ एक और जन पे एफआईआर दर्ज हुई है। वो है दिनेश गुर्रव। दिनेश गुर्रव कौन है? वो ऑनकोर जो ऑपरेटर है, पोल पोर्टल जो होता है, ऑपरेटर है और इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। ये दोनों का नाम आ रहा है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे और ओटीपी उनके हाथ पे आ रहा था और वो उसके माध्यम से पोस्टल बैलेट्स की हेराफेरी हुई है। तो क्या ये गंभीर चीज नहीं है? क्या ये सब चीज का संज्ञान लेकर इलेक्शन कमीशन को ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसको ऑन होल्ड नहीं रख देना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर हम फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं तो अगर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, वो भी मुंबई पुलिस में, यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं बोल रही हूँ, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बता रही है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सही होगा कि अभी तक जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के जो दायरे में है और एक जीता हुए कैंडिडेट को आपने हरा दिया, 48 वोट से हरा दिया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म ना होने तक क्या रविंद्र वायकर को ओथ लेना लाजमी होगा? और मैं कहती हूं अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी इसमें विफल रहा तो कोर्ट्स तो हैं ही, हम जुडिशरी से उम्मीद करेंगे कि जुडिशरी इसमें स्टेप इन कर जो सही है काम करे। जैसे कि चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था, सीसीटीवी के सामने दिख रहा था कैसे अनिल मसीह जो हैं वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे। ये भी एक मैनिपुलेशन है। और अगर इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन नहीं लेता है तो इलेक्शन कमीशन की खुद की भूमिका पे बहुत गंभीर सवाल उठेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेकर इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे और एक देश में जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए उसकी निष्पक्षता को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रियंका चतुर्वेदी चुनाव आयोग से मांग करती है कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। यह भी आरोप लगाती है कि हमने सीसीटीवी फुटेज मांगा था, वो डिनाई कर दिया गया। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज मांग रही है। ओटीपी के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है वोटों से छेड़छाड़ के लिए।
चुनाव आयोग इसे लेकर क्या कहता है उससे पहले राहुल गांधी का बयान मैं आपको सुनाता हूं। राहुल गांधी ने इलोन मस्क के एक ट्वीट को रिट्वीट किया है और उसमें इस खबर का जिक्र किया है जिसमें रविंद्र वायकर के साले पर आरोप लगा है मोबाइल के इस्तेमाल का और एक केस दर्ज हुआ है। एलोन मस्क इससे पहले क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव से बाहर कर देना चाहिए, इसमें एआई या फिर इंसान से हैक करने का खतरा रहता है, चाहे छोटा खतरा है लेकिन फिर भी ज्यादा है। ये एलोन मस्क की राय थी ईवीएम को लेकर। राहुल गांधी इसे पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत में तो ईवीएम ब्लैक बॉक्स बन गया है जिसे कोई जांच नहीं कर सकता। गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर, लेकिन सभी दरकिनार कर दी जाती हैं। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा हो जाता है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है जब जवाबदेही खत्म हो जाती है संस्थानों की। तो ये राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और वायकर वाली खबर को पोस्ट करते हैं जिसमें वायकर के रिश्तेदार पर केस दर्ज होने की खबर सामने आई है मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर। मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, यह मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है और इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी और बहुत सारे विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि चुनाव आयोग इस पूरे मसले को लेकर क्या कहता है। चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी है इसे लेकर। चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं होती, ना किसी डिवाइस से कनेक्ट होती है। हैकिंग के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने किया खारिज। दोस्तों, चुनाव आयोग की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि आज जो खबर आई उसको लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किए। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है, ईवीएम डिवाइस से कनेक्ट नहीं रहता। अखबार द्वारा पूरी तरह से गलत खबर चलाई गई है। ईवीएम स्टैंड लोन सिस्टम है, खबर पूरी तरह से गलत है। हमने पेपर को नोटिस इश्यू किया है। 499 आईपीसी के तहत मानहानि का केस भी किया गया है। आगे कहती हैं वंदना सूर्यवंशी की पेपर के रिपोर्टर को समझाने की कोशिश की थी। आईपीसी की धारा 505 और 499 के तहत उन्हें नोटिस भेजेंगे। गौरव को जो मोबाइल रखने की इजाजत दी गई थी वो उनका खुद का मोबाइल था। पुलिस की जांच के बाद हम इंटरनल जांच करेंगे कि नहीं, ये आगे तय किया जाएगा। तो चुनाव आयोग का कहना है कि मोबाइल से किसी भी तरह से ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ओटीपी से किसी तरह का कनेक्शन नहीं होता। ये सारी खबरें निराधार हैं, ये चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। दोस्तों, विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है कि पूरी तरह से गलत आरोप हैं। अब मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आगे क्या निकल कर आता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ईवीएम को हैक करना किसी भी तरह से संभव नहीं है और मुंबई वाला जो मामला सामने आया है उसमें कुछ भी गलत होने की आशंका नहीं है। आप चुनाव आयोग के जवाब को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।